आप सभी को सप्रेम जय बद्री नारायण, जय श्री राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में आनंदित होंगे और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में कार्तिक मास को लेकर के महामंत्र राज कल्पतरु श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद का वर्णन थोड़ा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। आशा है कि आपको छोटे छोटे ये प्रयास अच्छे लगते होंगे। कार्तिक मास विशेष क्यों है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन समय का अभाव थोड़ा रहता है। तो इस कारण मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे से माध्यमों के द्वारा आपको इस संबंध में सूचित किया जाए। पद्म पुराण उत्तरखंड 114वां अध्याय और 3 श्लोक, वनस्पतीनां तुलसी मासानां कार्तिक प्रिय एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणां द्वारका मम। भगवान स्वयं कहते हैं कि सभी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें तुलसी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। 12 महीनों में से कार्तिक मास मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। एकादशी तिथि नाम, तिथियों में मुझे एकादशी प्रिय है और द्वारकापुरी सभी तीर्थों में, क्षेत्रों में मुझे अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक मास में क्या करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं? भगवान का प्रसन्न होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त होता है, ईश्वर के द्वारा प्रसाद रूप में जो हमें प्राप्त होता है, वह चिरस्थायी होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो कार्तिक मास में 5 नियम कार्तिक मास के विशेष रूप से बताए गए हैं। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्यतानि कार्तिके। ये भी पद्म पुराण का ही प्रसंग है। भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए जागरण करना, प्रातः स्नान करना, तुलसी का सेवन करना, उद्यापन करना और दीपदान प्रत्येक दिन करना। कार्तिक मास में चाहे आपने व्रत रखे हो या न रखे हो, दीपदान अवश्य करना चाहिए। एक ये तो लाभ का पक्ष है, एक बड़ी हानि का पक्ष भी बताया गया है। कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? परस्य निंदाम पैशून्यम धिक्कारम च करोति यह तत्कृतं पातकम प्राप्य स्वपुण्यम प्रददाति। निंदा, किसी को जैसे सामान्य शब्दों में कहते हैं जलील करना, किसी का अपमान करना, ये जितने भी पाप हैं, अगर ये करते हैं तो उसके द्वारा जिसकी निंदा कर रहे हैं, जिसको धिक्कार कर रहे हैं, जिसका मन दुखा रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, उसके द्वारा किए गए सभी पाप, हाँ, निंदा करने वाले को हमें प्राप्त हो जाएंगे यदि हम ऐसा करते हैं, और हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य उसको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव तथा माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र, भगवान जो देवताओं के सेनाध्यक्ष भी हैं, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने इसी महीने में तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए मुख्यतः इस महीने का नाम कार्तिक है। भगवान श्रीमन नारायण अपनी निद्रा से इसी मास में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, हरिप्रबोधिनी एकादशी को जागृत अवस्था में आकर के समस्त विश्व ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसलिए भी बहुत सारी अनगिनत विशेषताएं। ये तो रहा पुण्य और धर्म का विषय। आइए अब बात करें ग्रहों की, आपकी कुंडली की और इस महीने सूर्य की स्थिति की, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। कार्तिक मास में ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में हो जाते हैं, जो कि उनकी सूर्य की नीच राशि है। अब सूर्य हमारी कुंडली में प्रथम भाव के कारक हैं।
जिस किसी जातक का जन्म कार्तिक मास में होगा, ध्यान से सुनना, जिस किसी का भी जन्म कार्तिक मास में होगा, उसकी कुंडली में निश्चित रूप से सूर्य जो है वो नीच राशि का हो जाएगा। इसलिए जिनका जन्म कार्तिक महीने में होता है, जब कोई कष्ट आ जाता है या बनते बनते कार्यों में या किसी प्रकार स्वास्थ्य बाधा, व्यवसायिक बाधा, किसी प्रकार की बाधा, तो ज्योतिषियों के पास जाते हैं। तो ज्योतिषी कार्तिक शांति के विधान का उनको मार्गदर्शन करते हैं। सारा वर्णन तो यहाँ संभव नहीं है, किंतु सूर्य नीच राशि का होकर कुंडली के जिस भाव में रहेगा, उस भाव के फल को कमजोर कर देता है। जिस जातक के मान लो तुला लग्न है और वहीं सूर्य स्थित है, जन्म लग्न तुला है और सूर्य वहीं स्थित है, तो उसको शारीरिक कष्ट रहेगा। वह क्रोधी और असंतुष्ट प्रवृत्ति का, अपनी आजीविका को लेकर कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसके जीवन में प्रगति को लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी आदि का माना जाता है। वहां यदि नीच राशि का सूर्य हो तो कुटुंबात विरोधम, पारिवारिक विरोध, धन में उतार चढ़ाव, सिर दर्द, कफ संबंधी आदि रोगों से वो जातक पीड़ित रहता है। तृतीय भाव मित्र, पराक्रम, भाई आदि का है। तो नीचस्थ सूर्य अगर तृतीय भाव में आ जाए तो भाइयों मित्रों का सुख कम प्राप्त होता है। ये सब ज्योतिष के, यद्यपि अन्य ग्रहों के फल भी इस पर लागू होते हैं, अन्य ग्रहों के फलादेश पर भी निर्भर करेगा, लेकिन मुख्यतः सूर्य कार्तिक मास में नीच राशि का होता है। यह तो कार्तिक मास के सूर्य की बात रही। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके द्वारा आप कार्तिक मास में सूर्य का ही नहीं बल्कि सभी ग्रहों की शांति का उपाय स्वयं घर बैठे कर सकते हैं। कोई भी ग्रह भगवान श्री हरि विष्णु से ऊपर नहीं है, उनसे बड़ा नहीं है। और कार्तिक मास गंगा जी, पुष्कर, प्रयागराज आदि तीर्थ, जितने भी तीर्थ स्थान है, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियां, गंगा आदि नदियां, यमुना आदि नदियां, श्री हरि विष्णु, तुलसी मैया, इन सब का इस मास में पवित्र संयोग बनता है। विष्णु सहस्त्रनाम के पवित्र जो श्लोक हैं उनमें एक श्लोक आता है, द्यो सचंद्रार्क नक्षत्राखम दिशो भूर महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विद्रितानि महात्मना। द्यो देवलोक, आकाश, चंद्र और सूर्य, सूर्य अथवा चंद्रमा, जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी राशियां हैं, ग्रह हैं, सब भगवान विष्णु के द्वारा ही उत्पन्न है। तो भगवान की विष्णु की उपासना से, उनकी उपासना पद्धति में भी सभी ग्रहों को शांत करने का विधान है। अब छोटा सा उपाय है, यदि आप सूर्य से पीड़ित हैं, सूर्य नीच राशि का है अथवा सूर्य नीच राशि के सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में सूर्य चल रहा है, गोचर में सूर्य चल रहा है नीच का, तो प्रतिदिन तुलसी के 11 पत्ते लेकर उनको गंगाजल, शक्कर, तुलसी के 11 पत्ते, गंगाजल, लाल चंदन, इसको शंख में भर लें। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना जानते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, शंख में वो सब भर करके, और लोटे, तांबे के लोटे के ऊपर उस शंख को स्थापित कर दें। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, तो 10 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्रराज है, द्वादशाक्षर मंत्र भगवान का सर्वप्रिय मंत्र है। द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम 10 माला जप करके, और जब वो जप संपूर्ण हो जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो शंख में 11 पत्ते तुलसी के हैं, लाल चंदन उसमें डला हुआ है, शक्कर, गंगाजल, उस सब से भगवान शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए भगवान को अर्पित कर दें उस शंख के जल को। यदि चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आपकी कुंडली में कष्टकारी चल रही है, तो तुलसी के पत्ते और गंगाजल, गाय का दूध कच्चा हो, उसको शंख में डाल करके और भगवान
इसी प्रकार से यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए अनुकूल रहेगा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का अधिक से अधिकम फलम, अधिक से अधिक जाप करके आप भगवान को शालिग्राम जी को उसे चढ़ाएं। मंगल से पीड़ित हैं, गुड़, जल, तुलसी पत्र, एक तांबे का सिक्का, गंगा जल तो और तुलसी निश्चित रूप से रखना पड़ेगा, आप शंख में रख सकते हैं, और ऐसे ही जाप करके अथवा सहस्र नाम का पाठ करके आप भगवान शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को, उनको अर्पित कर दें। बुध ग्रह से पीड़ित हैं तो केले के पत्ते के ऊपर शालिग्राम जी को रख दें, गंगाजल और तुलसी के पत्र लेकर के आप 2-4 दाने उसमें साबुत मूंग जो हरी होती है उसके डाल सकते हैं, और ध्यानस्थ होकर के एन शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 11 माला जपने में आपको लगभग अधिक से अधिक 15 या 20 मिनट का समय लगता है। इससे बुध ग्रह के द्वारा जितने भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव हो रहे हैं, दुष्फल उसके प्राप्त हो रहे हैं, वो शांत हो जाते हैं। गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली में ज्योतिषियों के द्वारा कष्टकारी बतलाया जा रहा है, उसके द्वारा आपको कष्ट हो रहे हैं, तो केसर, शहद, गंगाजल, तुलसी और थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसको शंख में रख करके, और जैसे पूर्वोक्त ढंग से आप 1000 मंत्र, 10 माला, 5 माला द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके और उसको भगवान शालिग्राम को अर्पित कर दें। शुक्र ग्रह के लिए सफेद चंदन, कपूर, सुगंधित इत्र है, और तुलसी के पत्र, गंगाजल, इसको शंख में भर करके आप भगवान नारायण की उपासना करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके, और फिर भगवान का अभिषेक करें। शनि से यदि पीड़ित हो तो कृष्ण गाय का, काली गाय का दूध, गंगाजल, काले तिल और तुलसी, इसका पवित्र मिश्रण करके आप भगवान शालिग्राम पर चढ़ाएं। राहु और केतु के लिए काले और सफेद दोनों प्रकार के तिल, गंगाजल, तुलसी मिला करके भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक में यह निश्चित रूप से रहेगा कि जितनी देर आपका मंत्र जप चल रहा है उतनी देर जो सभी ग्रहों की अलग अलग वस्तुएं हैं वो शंख में रहनी चाहिए। जब समापन होने के पश्चात आपको वह जो सामग्री है शंख के अंदर, वह भगवान ठाकुर जी को अर्पित करनी है, शालिग्राम जी को। विशेष जानकारी के योग्य बात यह है कि अगर शंख दक्षिणावर्ती हो, शंख 2 प्रकार का होता है, एक वामावर्ती, एक दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख का असली मिलना थोड़ा सा परिश्रम साध्य भी है और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर ना भी हो तो आप वामावर्ती शंख से भी कर सकते हैं, वह आम आपको कहीं भी मिल सकता है। एक विशेष बात है, अगर बार बार संतान हानि, गर्भ हानि हो जाती हो, जिन माताओं बहनों को, बेटियों को ये समस्या रहती हो, कार्तिक मास ऐसा दिव्य महीना है, ऐसा दिव्य अवसर है कि इसमें सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप स्वयं घर बैठे ही भावग्राही जनार्दन भगवान श्रीमन नारायण की उपासना के द्वारा हमारा सनातन धर्म अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए इसमें अनेक साधन बताए गए हैं। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आवश्यकता है थोड़ी सी चेतना की, थोड़ी श्रद्धा की, थोड़ा अपने धर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास की। विश्वासम फलदायकम। तो संतान बाधा जिन को रहती हो वे 1000 पत्र, 100 पत्र, 51 पत्र, 11, 21 जितने भी संभव हो वो शंख में रख करके 11 माला ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। यह संतान गोपाल जी का पवित्र मंत्र है। इसकी अधिक से अधिक माला जप करके और वे पत्र तुलसी के भगवान को अर्पित कर दें और जल शंख से भगवान को अभिषेक कर दें। श्री विष्णु जी के 1000 नामों को सहस्रनाम कहा जाता है। वह अभिषेक आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आप अगर नहीं जानते, कार्तिक मास में जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, यह कार्तिक मास से आरंभ करके आपको लगभग 3 महीने प्रतिदिन करने हैं। 3 महीने के 20 मिनट के प्रतिदिन के हिसाब से आप अगर ये उपाय श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। चमत्कारिक परिणाम इसके होते हैं। इस उपाय से सभी प्रकार के बुरे ग्रहों की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ये मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है। और विशेष बात, कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। अब कई बार ऐसा होता है कि हम न तो किसी ग्रह की बाधा से पीड़ित होते हैं, यह वाक्य यह छोटा सा विषय सुनने वाला और समझने वाला है। न तो हमें कोई कष्ट है, हम आनंदित हैं सभी प्रकार से बढ़िया, तो हम सोचते हैं कि ये सब करने की हमें आवश्यकता क्या है, कार्तिक मास है तो है। देखिए, यह भी एक प्रकार के बैंक अकाउंट की तरह होता है। धन हो, पुण्य हो, धर्म हो, कुछ भी हो, वह संचित भी, जो भी वस्तु हमारे द्वारा संचित होती है वह उसका व्यय भी होता है, जो जमा की जाती है वह खर्च भी होती है। बड़ी सीधी सी बात है। तो जब आप सुखी है, संपन्न है, तब भी निष्काम भाव से भी आप भगवान की उपासना करें। गंगाजल तुलसी दल के द्वारा, गौदुग्ध के द्वारा ठाकुर जी का इस कार्तिक मास में आप अभिषेक करें। तो क्या होगा कि आगामी समय में जो बुरे ग्रहों की बाधाएं, अनिष्टकारी ग्रहों की दशाएं आने वाली हैं, उनमें आपको जो आपके द्वारा ये पुण्य संचित किया गया है, आगामी समय आपका वह पुण्य संचित होगा और आप सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार से ग्रहों की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीपदान इस मास में अवश्य करें। कार्तिक में दीपदान का, भगवान के जप, नाम के जप का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण फल बताया गया है। इसके साथ ही तुलसी उपासना मैंने आपको पिछले वीडियो में निवेदन कर दी थी। मैं समझता हूं ये छोटा छोटा प्रयास आपको अवश्य अच्छा लगेगा। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा परामर्श अच्छा लगा हो, तो आप अवश्य ही इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपकी तरफ से किसी भी प्रकार की राय हो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिखें। उस आपके विचार का, आपके परामर्श का स्वागत रहेगा। और यदि इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय आप सुनकर आपको अच्छा लगता है, आपके मन को प्रसन्नता मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बद्रीनारायण।